जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब अर्जुन द्वारिका से लौटकर आए, वे बहुत ज़्यादा दुखी थे। और जैसे ही युधिष्ठिर जी को अर्जुन के लौटने का समाचार मिला, वे दौड़ पड़े अर्जुन की तरफ और उनसे पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ, हे मेरे अनुज बताओ कि क्या हुआ। और जैसे अर्जुन उन्हें बताने लगे कि द्वारिका में क्या हुआ है, वे फूट फूट कर रोने लगे। और उन्होंने जब अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र किया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जो मेरे भाई हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हमें ठग लिया है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं अर्जुन, थोड़ा विस्तार से बताइए। तब अर्जुन ने कहा कि हे भ्राता, जिनकी वजह से मैं एक साधारण अर्जुन से यशस्वी अर्जुन बना, जिनकी कृपा हम पांचों भाइयों पर हमेशा से बनी रही, जिनकी छत्र छाया में ही हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक का हर एक कार्य किया और हम हर एक कार्य में सफल हुए, आज वे हमको छोड़ करके चले गए हैं। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। और अर्जुन आगे कहते हैं कि जिन श्री कृष्ण की वजह से मुझे शिव जी से पाशुपत अस्त्र मिला और भी कई अस्त्र मिले, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला, और मैंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े थे उन सब में मैं विजयी हुआ, जिनकी कृपा मात्र से ही मैं सब कुछ कर पाया, आज उनकी कृपा हम पर नहीं है और इसी वजह से आज मैं लुट गया। ये वही गांडीव है, ये वही रथ है, ये वही घोड़े हैं, ये वही अर्जुन है, ये वही अस्त्र शस्त्र है जिनसे मैंने इतने सारे युद्ध लड़े और मैं जीता, और आज वो नहीं है और मैं एक अबला की तरह गोपों के द्वारा हरा गया। वो कहते हैं कि जब मैं द्वारिका गया था और जब मुझे पता चला कि श्री कृष्ण नहीं है, तो मैं उनकी रानियों को लेकर के मैं वहाँ से निकला कि मैं इन्हें बचा लूँ। तब गोपों ने मुझ पर आक्रमण किया और मैं एक अबला की तरह वहाँ पर हार गया और मैं सभी रानियों को खो चुका। ये सब समाचार सुनते ही युधिष्ठिर के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। तब अर्जुन ने बताया कि यदुवंशियों ने कुछ ब्राह्मणों का अपमान किया था और उसी की वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया कि वे आपस में ही लड़ कर के मर जाएंगे, और उसी श्राप के कारण सभी यदुवंशी मद्यपान करके और अपनी मदिरा के पान में चूर होकर के उन लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। उन लोगों ने वारुणी मदिरा का पान किया हुआ था और इसी मद्यपान के असर की वजह से उन लोगों ने सभी एक दूसरों को मारना शुरू किया और वे सब के सब खत्म हो चुके हैं। और जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा कि सभी यदुवंशियों का नाश हो चुका है, तब उन्होंने भी अपना देह त्याग किया। यह सब सुनकर के युधिष्ठिर जी ने निश्चय लिया कि वे अब महाप्रयाण करेंगे, स्वर्ग की ओर प्रयाण करेंगे। तब उसके बाद में सभी पांडवों ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ में उनकी पत्नी द्रौपदी ने स्वर्ग की तरफ हिमालय के रास्ते से पलायन किया और वे स्वर्गारोहण की तरफ निकल पड़े। उन लोगों ने पूरा राजकाज जो है वो परीक्षित के हाथों में सौंप दिया था और अब परीक्षित जो है वो महाराज परीक्षित बन चुके थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। जब राजा परीक्षित कुरु जांगल प्रदेश में निवास कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनके राज्य के अन्य क्षेत्रों में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। तब वे कलयुग के साथ में युद्ध करने के लिए दौड़े, और जब वे युद्ध करने के लिए गए तब उन्होंने एक जगह पर अपना शिविर बनाया हुआ था और शिविर के बाहर उन्होंने धर्म और पृथ्वी की एक संवाद सुना। उन दोनों के बीच में एक बातचीत सुनी। यहाँ पर धर्म जो है
वे एक वृषभ यानी कि एक बैल के रूप में थे और पृथ्वी जो है वो एक गाय के रूप में थी। तब धर्म जो एक बैल के रूप में है, वृषभ के रूप में है, तब वे पृथ्वी से पूछते हैं कि आप क्यों चिंतित हो। वे कहते हैं कि मेरे पहले 4 पैर थे, उसमें से अब 3 पैर टूट चुके हैं, तो क्या तुम इस वजह से चिंतित हो। तो वे पृथ्वी माता जो गाय माता बन कर के आई हैं, वे कहती हैं कि मैं दुखी हूँ उन सभी ऋषियों के लिए, उन मुनियों, उन संतों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन अब अधर्म यहाँ पर फैलने वाला है कलयुग के प्रताप से, तो मुझे उन सब की चिंता हो रही है। तो जैसे ही परीक्षित राजा ने यह संवाद सुना धर्म और पृथ्वी के बीच में, जो एक बैल और गाय के रूप में वहाँ पर बातें कर रहे थे, तब परीक्षित राजा ने सोचा कि मुझे इस कलयुग को अपने यहाँ पर आने नहीं देना है, और उन्होंने कलयुग के साथ में जाकर के युद्ध करने की योजना बनाई। वे युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तभी कलयुग को पता चल गया कि राजा परीक्षित मेरे साथ युद्ध करने आने वाले हैं, मुझे हरना चाह रहे हैं। तो वे उनकी शरण में ही गिर पड़े। जब कलयुग को अपनी शरण में आते हुए देखा, तब परीक्षित राजा ने कहा कि मैं अर्जुन के वंश का हूँ, मैं कुरु वंश का हूँ, तो मैं तुम्हारी शरणागति स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम कलयुग हो और तुम लोगों को अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, तुम कहीं और चले जाओ। वे कहते हैं तुम्हारे पहले 4 पैर थे, वे थे तप, पवित्रता, सत्य और दया। इसमें से हर एक युग के आने पर और हर एक युग के जाने पर तुम्हारे एक एक पैर टूटते चले गए। तप चला गया, पवित्रता चली गई, दया भी चली जा रही है। अब सिर्फ रहा है, जो बचा है वो है सत्य, और वो भी अब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। तब कलयुग उनके चरण पकड़कर पूछता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप मुझे आश्रय दीजिए। तब वे कहते हैं कि तुम्हें मैं 4 स्थान देता हूँ। वे हैं द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। जो द्यूत खेलेगा मतलब जुआ खेलेगा, जो मद्यपान करेगा, जो पर स्त्री पर, पर नार पर अपनी दृष्टि रखेगा, और जो हिंसा करेगा, तुम वहाँ पर उनके वहाँ निवास करोगे। इसके साथ में फिर कलयुग ने अन्य स्थान भी मांगे, तो परीक्षित राजा ने उन्हें स्वर्ण दिया, धन दिया, कि जहाँ पर धन होगा वहाँ पर भी तुम अपना स्थान, निवास स्थान बना सकते हो। तो इस तरह से परीक्षित राजा ने कलयुग को 5 स्थान दिए रहने के लिए। इसके साथ में ही जो रजोगुणी होगा, तुम उसकी यहाँ पर निवास स्थान करोगे, तुम अपना निवास वहीं पर करोगे। और उन्होंने मतलब राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूपी धर्म के 3 चरणों जैसे कि तपस्या, पवित्रता और दया को भी जोड़ दिया, और उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम्हारा संवर्धन अवश्य होगा। इसके बाद में भागवत जी में आगे आता है कि परीक्षित राजा को ऋषि शृंगी ने श्राप दिया था, और उस श्राप की वजह से ऐसा कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर नाग आकर के उन्हें डस लेगा, मतलब सर्पदंश की वजह से उनकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही राजा परीक्षित को यह श्राप मिला कि वे 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ धर्म का काम करूं, कुछ अच्छा काम करूं, जिससे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। और फिर वे जाते हैं सूत जी के पास में, सौनक जी के पास में, और उनसे कहते हैं कि आप मुझे मार्ग बताइए कि मैं क्या करूं। जब राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरणागति में आते हैं, तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। 7वें दिन सर्पदंश की वजह से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वे
मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ धाम पहुँचते। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कथा अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अन्यों को भी इस कथा के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त होती रहें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।